हेलो एंड वेलकम टू IND मनीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, उनके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको पोटेंशियली हायर रिटर्न्स मिलते हैं। डेट और हाइब्रिड के कंपैरिजन में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और हायर रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। चलिए अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप स्टॉक सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग और रिसर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दे देते हैं। इससे आप बहुत कम कॉस्ट पर फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा फीचर है डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको कम कॉस्ट पर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 500 रुपीज में आप 20 to 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में बहुत मुश्किल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रांसपेरेंसी और सफिशिएंट डिस्क्लोजर मिलता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फंड में फंड मैनेजर मार्केट रिसर्च करते हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस चेक करते हैं और बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढते हैं। जबकि पैसिव फंड में फंड मैनेजर सिर्फ एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो किसी पॉपुलर मार्केट इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी को मिरर करता है। एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, equity mutual funds can be classified into further categories like large cap funds, mid cap funds, small cap funds, large and mid cap funds and multi cap funds। चलिए इन फंड्स को समझते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से लार्ज कैप फंड्स के मिनिमम 80% फंड्स उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो अकॉर्डिंग टू सेबी लार्ज कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं। The remaining 20% funds can be invested in other categories of stocks. Next है mid cap mutual funds। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से mid cap funds के मिनिमम 65% funds उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो अकॉर्डिंग टू सेबी मिड कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं। The remaining 35% of funds can be invested in other categories of stocks. Then, small cap mutual funds As the name suggests, वो फंड्स होते हैं जो मिनिमम 65% फंड्स उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अकॉर्डिंग टू सेबी स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं। फोर्थ टाइप है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये इक्विटी फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में टाई करते हैं। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार द मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज इज 35%। एंड फाइनली मल्टी कैप फंड्स। सेबी की रीसेंट गाइडलाइंस के अनुसार मल्टी कैप फंड्स के मिनिमम 75% फंड्स इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने होते हैं, विद अ मिनिमम 25% एलोकेशन टू लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड फंड्स, वैल्यू फंड्स, फोकस्ड फंड्स और सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। ये सारे फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट टर्म्स में एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। डिविडेंड यील्ड फंड्स। सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इन फंड्स का मेजर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में और कम से कम 65% ऑफ टोटल एसेट्स को इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज वैल्यू फंड्स। ये फंड्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और इन फंड्स को टोटल एसेट्स का 65% इक्विटी या रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। देन वी हैव कॉन्ट्रा फंड। ये फंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और इन फंड्स को टोटल एसेट्स का 65% इक्विटी या रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। ये फंड्स में फंड मैनेजर्स मार्केट का एनालिसिस करके अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उन्हें लो प्राइसेस पर खरीदते हैं।
इस बिलीफ से कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स रिकवर कर जाएंगे। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इन फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का 80% इक्विटी या रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो किसी स्पेसिफिक थीम या सेक्टर से एसोसिएटेड हो। फोकस्ड फंड्स। अकॉर्डिंग टू सेबी, फोकस्ड फंड्स मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल, मिड या लार्ज कैप कैटेगरी से, और इन फंड्स को 65% ऑफ द टोटल फंड मनी इक्विटी और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लास्टली, ELSS म्यूचुअल फंड्स। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ELSS फंड्स में 80% ऑफ टोटल एसेट्स नीड टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी और रिलेटेड सिक्योरिटीज। बट आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर यू? लेट्स फाइंड आउट। अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, तब इक्विटी फंड्स आपके लिए आइडियल हो सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए अगर आप 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो हेल्दी एवरेज रिटर्न्स जनरेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स ऑल। आज के वीडियो में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी टॉपिक्स कवर किए हैं अपने IND लर्न के बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्स में। आपको उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक दैट कोर्स आउट। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, then like this video and subscribe to our YouTube channel where we simplify finance for you. See you in the next one.